हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की। चलिए आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन की बात करते हैं अपन सबसे पहले नंबर 1 पे। ठीक है, सो द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की इकाई सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ में आई बात? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 पावर और वी कैन से यूनिट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन की। रेट एक्सप्रेशन कह सकते हैं या रेट लो कह सकते हैं। उसके लिए मैं यहां मेंशन करता हूं माइनस dr अपॉन dt। दिस इज द सिंबल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, माइनस dr अपॉन dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन minus dr upon dt, which means rate of reaction will be directly proportional to the unit power of the concentration of reactant। इसको अपन रिएक्टेंट मान लेते हैं तो उसकी यूनिट पावर या 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? इसको अपन थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन अपन यहां से स्किप कर देते हैं तो यहां पर आ जाता है एक रेट कांस्टेंट K and R। This is the rate expression, or we can say rate law, or we can say differential rate equation for first order reaction। तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं अपन इंटीग्रेशनल रेट इक्वेशन की, समाकलित वेग समीकरण। चलिए इसके लिए अपने को इसी जो रेट लो या रेट एक्सप्रेशन था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसको अपने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला था, उसी का यूज करेंगे। चलिए माइनस dr dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, और जो कंसंट्रेशन वाला जो ये कंसंट्रेशन ऑफ r है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं K। ठीक है, नाउ वी कैन राइट लाइक दैट dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस K dt। इसका मतलब अपन ने दोनों तरफ माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपन इसका आप ले लेते हैं इंटीग्रेशन। ओके, dr अपॉन r जब इसका अपन इंटीग्रेशन लेंगे इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ r। देखो अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था कि जब अपन ने dr, वहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में dr का जब अपन ने इंटीग्रेशन किया था तो आया था r, लेकिन जब अपन बात करेंगे dr अपॉन r का इंटीग्रेशन तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ r। ठीक है, ये नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू माइनस K dt। इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t प्लस c यहां पर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बात करते हैं वैल्यू ऑफ c की। लेट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 मीन्स द इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अपन कह सकते बिल्कुल इनिशियल फेज में जहां पर t इज इक्वल टू 0 है, टाइम 0 है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी 100% है। इसको अपन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो r है इसको अपन लिखेंगे r0 या r0। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ इस r की जगह पर अपन मेंशन करेंगे r0। तो r0 क्या मैंने आपको बताया, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो अब इस r की जगह पर अपन पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इज इक्वल टू माइनस K मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि वैल्यू t की अपन ने क्या लिया 0, तो यहाँ पर t की जगह अपन मेंशन कर रहे हैं 0 प्लस c।
तो ये वाला पोर्शन हो गया 0, तो अपन क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ R0 इज इक्वल टू C। तो ये अपने पास C की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C की वैल्यू क्या अपने पास, नेचुरल लॉग ऑफ R0, नेचुरल लॉग ऑफ R0। Now it is the integrational rate equation for first order reaction। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अपने को इसको ध्यान में रखना। गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन को बड़े गौर से देखिए। इट इज जस्ट लाइक द स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ r एंड t, इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ द ग्राफ इन बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ r एंड t। इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए। इट इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और यहां पर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं y और x के बीच में, जो हमारे लिए यहां पर क्या क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ r एंड t, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। लुक एट द रिएक्शन। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन है माइनस का, तो जब अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा अपने को, बट इस तरह से दिस विल बी द ग्राफ इन बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ r एंड t अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी कैन से स्लोप इज इक्वल टू माइनस k एंड इंटरसेप्ट is equals to natural log of R0। This is the graph in between natural log of R and T for first order reaction। बात समझ में आ गई, ठीक। Now we are moving to our next point, point number 4। This is the rate constant for first order reaction। rate constant for first order reaction, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। सो वी आर यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हैं अपन यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, kt को मैं यहाँ से पिक करके लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो ये हो गया kt। साइन माइनस का था, इधर आ गया, अपन ने क्या किया, साइन प्लस का हो गया। और नेचुरल लॉग ऑफ r को अपन उधर ले जाते हैं, so it will be natural log of R0 minus natural log of R। पास में आ गई। so K is equals to T को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं अपन, तो 1 by T natural log of R0 minus natural log of R। बात समझ में आ गई। जो लॉगरिथम वैल्यूज हैं जो माइनस के अंदर हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम इनको माइनस वैल्यूज को अपन अपॉन में ले जा सकते हैं। सो इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ R0 अपॉन R। बात समझ में आ गई। अब जो नेचुरल लॉग है इसको अपन शुरू से लेते आ रहे हैं, यहाँ पे इसको सिंपल लॉग log10 की बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और वेरी वेल नोन कि जब अपन इसको log10 की बेस में कन्वर्ट करेंगे या लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए हमें उस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 2.303 बाई t log R0 अपॉन R। दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, और ये इसी से रिलेटेड है कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था उसके लिए अपने को यहाँ पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो ऊपर भी कंसंट्रेशन और अपॉन में भी कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, कैंसिल आउट हो जाएगी अप एंड डाउन से, और यहाँ पर केवल टाइम रह गया जिसको अपन लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ के विल बी
सेकेंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रहना चाहिए आपको ये सब बात, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, पॉइंट नंबर 5। ओके, इस इक्वेशन को आप बड़े ध्यान से देखिए। एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के log R0 अपॉन R। बात समझ आ गई? इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे T और log R0 बाई R के बीच में। जब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, इक्वेशन में आप देख सकते हैं R0 अपॉन R और T के बीच में। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ log R0 अपॉन R। तो ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ बनेगा। सो इट विल बी द ग्राफ इन बिटवीन log R0 बाई R अपॉन एंड T। गॉट इट? सो now we are moving to our next point, point number 6. It will be half life period for first order reaction, most important point फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो 6 पॉइंट अपना हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए अपने को इक्वेशन नंबर 4 का यूज लेना है। इक्वेशन नंबर 4 को अपन वापस यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई के इधर ले आता हूं क्योंकि मेरे को हाफ लाइफ चाहिए। सो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log R0 बाई। बात समझ आ रही है? ठीक है। हाफ लाइफ निकालना अपने को t बाई 2, इसका साइन है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू टी बाई 2। जो टाइम यहाँ पे था, जो t यहाँ पे था, उसको अपन ने मान लिया हाफ लाइफ। अब वही बात, हाफ लाइफ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन इन विच द concentration of reactant remains the half of the initial concentration of reactant। कहने का मतलब यह है कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए। बात समझ आ रही है? अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो टी लेट टी इज इक्वल टू टी बाई 2, और जब मैंने t को t बाई 2 माना है, टाइम को मैंने हाफ लाइफ माना है, तो ये जो r था जो किसी t टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, उसको मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। r इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन वी आर टेकिंग द हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आ गई बात? इन वैल्यूज को अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो t की जगह अपन मेंशन करेंगे t बाई 2 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log R0, और इस R वैल्यू की जगह अपन ये R0 बाई 2 मेंशन करेंगे। सो R0 बाई 2, गॉट इट? T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के। लुक एट हियर, 2 को अपन सेटल करके अब साइड ले जाते हैं और R0 से R0 कैंसिल आउट। So it will be log 2 now. Got it? The value of log 2 is 2.303 by k, and the value of log 2 is 0.3010. Solve कर लीजिए इसको। तो t half is equal to 0.693 upon k. This is the half life period of first order reaction. So equation number, look at this equation. T half is equal to 0.693 upon k, which means the half life period for first order reaction do not depends upon the initial concentration of reactant. एग्जाम्स में इसी तरह से पूछते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं उनमें हाफ लाइफ पीरियड
इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक्सप्लेन इट। तो आपको इस तरह से पूरा ये हाफ लाइफ पीरियड वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना है, डिराइव करना है। गॉट इट? नाउ we are moving to our last segment for first order reaction, some examples of first order reaction. Okay, next point, अगर examples की बात करें तो आपको पता रहना चाहिए all the nuclear reaction or radioactive reaction are the examples of first order reaction. दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन का जब अपना हाइड्रोजिनेशन करेंगे इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, ओके। इसके अलावा बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, वन मोर थिंग, ये दोनों एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, दीज आर द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ शुडो ऑर्डर रिएक्शन, शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट? इसके अलावा आप एक आध एग्जांपल और लिख सकते हैं, जस्ट लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। Okay students, so this is the first order reaction.